हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी जिसका नाम है अपार इंडस्ट्री। सो अपार इंडस्ट्री इज़ ऑलमोस्ट सेम प्ले है जो कि आपका पोलीकैब है या केआई इंडस्ट्री है या फिनोलेक्स केबल है। ऑन सेम लाइंस, वाइल दे हैव अ ब्रॉडर प्रोडक्ट बकेट जिसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं। एंड दिस कंपनी हैज़ डन रियली वेल इन क्वाइट सम टाइम। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, बेसिकली इनके तीन सेगमेंट्स हैं। वन इज़ कंडक्टर। सो ये कंडक्टर बनाते हैं जो कि यूज़ होता है पूरा अपने जो पावर एंड ट्रांसमिशन की लाइन इस्टेब्लिश होती है उसके अंदर वो यूज़ होता है। दैट्स वन सेगमेंट। सेकेंड सेगमेंट है इनका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑयल, वो ऑयल बनाते हैं। एंड थर्ड जो है सेगमेंट जो मेजर है वो केबल है, जो केबल एंड वायर, जो टेलीकॉम केबल एंड आपका पावर केबल बनाते हैं। सो दीज आर द थ्री ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द कंपनी जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। नाउ एज यू नो, पूरे कंट्री में एज वेल एज एंटायर वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर पे पूरा टेलविंड चल रहा है। तो उस वजह से बीट इस ट्रांसफार्मर की कंपनी, बीट इस केबल की कंपनी, देर इज़ अ बिग डिमांड आउट देयर। मतलब इसका डिमांड एक ये भी रीज़न है कि इस वजह से भी ज़्यादा है कि आपका जो पूरा डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर बिजनेस की वजह से, क्योंकि यू डेटा सेंटर लगाओगे तो उसमें मेजर मेजर थिंग चाहिए होती है, वो पावर चाहिए होती है। तो पावर के लिए आपको पूरा ये लगाना पड़ेगा, मतलब पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको डेटा सेंटर में भी केबल लगेगी, क्योंकि एक डेटा सेंटर जो होता है उसका करीबन 3 से 4% जो कॉस्ट आती है वो पावर एंड केबल की ही आती है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। सो पावर सेक्टर पर से में डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्लीट टेलविंड है, जो कि आप मतलब कोई भी कंपनी उठा लीजिए उस सेक्टर की, उसमें यू विल एबल टू सी। नाउ कमिंग बैक टू द अपार इंडस्ट्री, सो वन इज़ ओबियसली एक कंडक्टर बनाते हैं जो कि इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन में काम आते हैं। सेकंड ऑयल हो गया, जो हो गया, एंड थर्ड इज़ केबल। सो दीज आर मेजर सेगमेंट। नाउ इस कंपनी का मेजर पीस क्या है, इसका काफ़ी सब्सटेंशियल रेवेन्यू, अराउंड 35% के आसपास जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। और एक्सपोर्ट में भी, इफ़ यू माइट बी नोइंग, द मेजर एक्सपोर्ट हैपन्स टू यूएस। सो अभी लास्ट 9 मंथ्स में ये यूएस टैरिफ की वजह से पहले 10% टैरिफ लगा, फिर 50% टैरिफ लगा, तो कंप्लीट थिंग्स डिसरप्ट हो गई। मतलब कंपनी की एक्सपोर्ट की जो रेवेन्यू है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो गई। अब एक्सपोर्ट की रेवेन्यू में इम्पैक्ट होने से क्या हुआ कि जो आपकी केबल की सेल है वो इनफैक्ट अगर मैं Q3 में देखूँ तो वो कुछ डाउन हो गई थी 25% के आसपास। मतलब एक केवल Q3 की केबल की जो रेवेन्यू इनफैक्ट 44% के आसपास डाउन हो गई थी। एंड दैट्स इम्पैक्टेड कंपनी बिग टाइम। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब कंसिडरिंग द डोमेस्टिक मार्केट इज इक्वली डूइंग वेल फॉर केबल। केबल में डोमेस्टिक मार्केट में जो ग्रोथ आई है वो वॉल्यूम की 35% हुई है। तो बेसिकली चाहे एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा नहीं कर रहा था, बट डोमेस्टिक मार्केट ने उसको कवर अप कर लिया। अब ओवरऑल नंबर्स की बात करूं फ्रॉम डेट परस्पेक्टिव, तो Q3 में जो इनका रेवेन्यू का जो नंबर है वो ग्रो किया है कुछ 16.2% से। एंड YTD की बात करूं तो 26.9%। तो इन स्पाइट ऑफ द यूएस का ये दिस एंटायर केबल का इम्पैक्ट, एक्सपोर्ट रेवेन्यू गोइंग डाउन एंड स्टफ लाइक दैट, जो इनको मेजर इम्पैक्ट जो आया है मतलब इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज Q3 अगेन द 17% की ग्रोथ है इन स्पाइट ऑफ दैट। और जो अगर मैं एबिटा और पैट के नंबर की बात करूँ तो वो 20.4% एंड 19.4% ग्रो है। तो मतलब इन स्पाइट ऑफ द एंटायर डिसरप्शन, मैनेजमेंट एबल टू पुल द ग्रोथ अराउंड 20%, ड्रिवन बाय आपका कुछ उन्होंने कंडक्टर के अंदर प्रीमियराइजेशन किया है कि ट्रेडिशनल कंडक्टर को छोड़ के वो अब जो है प्रीमियम कंडक्टर को बेच रहे था कि वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा और फॉर कंपनी परस्पेक्टिव आपका उसमें मार्जिन ज़्यादा होगा। सेम केबल परस्पेक्टिव से दे आर सेलिंग द केबल टू डिफरेंट पीसेस। तो उस पर मैं आता हूँ। नाउ व्हाट आर द ग्रोथ लीवर। सो ग्रोथ लीवर परस्पेक्टिव से अगर मैं एज आई कवर्ड, कंडक्टर में प्रीमियमाइजेशन इज़ द थीम। सेकेंड इज़ कंडक्टर बिजनेस भी Q3 में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। उसका रीज़न ये था कि जो आपके जितने भी ट्रांसफार्मर लग रहे हैं उनके लगने की स्पीड स्लो गई थी। उसका रीज़न क्या था कि वन इज़ जो है ROW इशू से, मतलब जब भी आप ट्रांसफार्मर लग रहे हो तो जहाँ पे लगाओगे वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, राइट टू वे और समथिंग लाइक दैट, वो कॉल करते हैं, तो वो नहीं मिल रहे थे। और दूसरा, ओवरऑल ट्रांसफार्मर की सप्लाई भी शॉर्ट थी, बिकॉज वो ट्रांसफार्मर में एक की पार्ट लगता है बुशिंग करके, वो भी अवेलेबल नहीं था। बट कम Q4 आई थिंक ये दोनों रिजॉल्व हो जाएंगे, और अगर ये दोनों रिजॉल्व हो गए तो उसके बाद में इस डिवीज़न की ग्रोथ भी
काफ़ी बढ़ेगी कंडक्टर डिवीज़न की। सेकंड, केबल में एज यू ऑल नो, मतलब लास्ट क्वार्टर में तो इम्पैक्ट जो हुआ था वो यूएस टैरिफ का हुआ था। अब यूएस टैरिफ भी चला गया है, मतलब वो 50 से 18 आ गया है। और दूसरा आपका ईयू में है जो एफटीए साइन हुआ है, तो उस वजह से जो पहले कंपनी को 5 से 8% टैरिफ लगता था, अब वो लगना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो उस वजह से केबल की सेल जो यूएस के अंदर कंपनी की काफ़ी इम्पैक्ट हो गई थी, वो पूरी आई थिंक Q4 में और नेक्स्ट ईयर Q1 में काफ़ी सब्सटेंशियल वापस आ जाएगी। और यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है केबल बिजनेस के कंपनी के बारे में। वन इज़, जैसे आप अगर दूसरे प्लेयर लोगे, पॉलीकैब लोगे, केआई इंडस्ट्री लोगे, इनके अंदर दे मेनली बैट ऑन द व्हाट यू कॉल रिटेल पीस ऑफ इट, कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जाएगा, हाउसिंग में जाएगा, और उन सब में मतलब उनका काफ़ी डिसेंट एक्सपोजर है वहाँ पे। इन लोगों का स्टैंस क्लियर है कि हम लोग रिटेल में नहीं जाएंगे, हम काई में जाएंगे, हम प्रीमियम में जाएंगे। समथिंग लाइक जो केबल आपकी डेटा सेंटर में लगती है, जो केबल आपकी रेलवे में लगती है, वंदे भारत में लगती है, जो केबल आपकी डिफेंस में लगती है। तो उस वजह से क्या है कि इनके मार्जिन्स फॉर केबल बिजनेस विल बी हायर, प्लस द डिमांड विल बी फार मोर प्लान, बिकॉज उनकी ऑर्डर बुक एंड एवरीथिंग आएगी। प्लस एक चीज़ केबल बिजनेस के बारे में और नोट करने की लायक है कि ये माइक्रोसॉफ्ट अप्रूव्ड डेटा सेंटर के वेंडर है केबल के। तो लास्ट क्वार्टर में तो ये सप्लाई नहीं कर पाए बिकॉज वो यूएस टैरिफ की वजह से वो इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। बट कंसीडरिंग अब सब कुछ सेटल डाउन हो गया है, तो आई थिंक डेटा सेंटर बिजनेस से इनका केबल का ग्रोथ काफ़ी सब्सटेंशियल आने वाला है। तो वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर होने वाला है इनके लिए। दूसरा, कंडक्टर आई सेड प्रीमियमाइजेशन। ट्रांसफार्मर ऑयल जो इनका एक और सेगमेंट है, वो ठीक है, उसका ग्रोथ इफ़ यू अज्यूम कि इट विल बी मोर ऑफ लेस ऑन द ट्रेंड, तो दस मे नॉट बी अ मेजर ग्रोथ ड्राइवर। एंड फोर्थ वन इज, दे आर गेटिंग इनटू द रेलवे का एक मेजर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कवच, जिसके अंदर वो रेलवे सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। तो इनको ऑलरेडी एक ऑर्डर मिल गया है 250 करोड़ का। बट दे सेड दैट इज मोर ऑफ ए स्ट्रैटेजिक ऑर्डर। स्ट्रैटेजिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर इन्होंने ये ऑर्डर सही से कर दिया तो 40 से 50 हज़ार के टोटल ऑर्डर और रिलीज होने वाले हैं रेलवे से। तो उसके अंदर इनको काफ़ी सब्सटेंशियल बिजनेस मिल सकता है, तो वो एक ग्रोथ लीवर रहेगा कंपनी के परस्पेक्टिव से। तो ओवरऑल, while company has gone through a sort of disruption in Q3 specifically due to this US issue and some part of this transformer business के अंदर जो डिले है इस वजह से, बट कम Q4 वो दोनों इशू रिजॉल्व हो रहे हैं। और अगर यूएस में कंपनी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है एंड डेटा सेंटर में अप्रूवल है, तो वहाँ से काफ़ी मेजर ग्रोथ आने वाली है कंपनी को Q4 के अंदर। प्लस अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ एस्पिरेशन की बात करूं जो उन्होंने पहले दिया था साल के बीच में या मिडिल में, तो दे सेड कि विल ग्रो बाय 20% एंड हमारा एबिटा मार्जिन है वो 9 से 10% रहेगा। नाउ 20% अगर रेवेन्यू ग्रो हुई और उनका एबिटा मार्जिन अभी 8% है, तो अगर एबिटा मार्जिन 8 से 9 भी हुआ तो एबिटा मार्जिन इटसेल्फ से 10% की एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आएगी। और अगर 8 का 10 हो गया तो मतलब कुछ 25% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी भी केवल एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट से आ जाएगी। तो असेंशियली वी आर सेइंग कि एटलीस्ट 20% रेवेन्यू प्लस 10% एबिटा मार्जिन लोअर के सिनेरियो 30% ग्रोथ आएगी, और हायर के सिनेरियो लेंगे तो 20 + 25 45% काइंड ऑफ अ ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकती है। करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 40, सो फ्रॉम दैट perspective stock seems to be a decent opportunity. I will not say it's like a value buy and stuff like that, but it seemed to be with all the growth levers and tailwind in the transparent distribution sector, then your data center, then US exposure, premiumization and all that. So it seems to be a decent opportunity to track. No buy and sell recommendation. Thank you.